हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वेले हाउस अमेरिका, जहां आज भी भटकती है वेले परिवार के सदस्यों की आत्मा। यह सत्य कहानी है एक ऐसे घर की जिसमें रहने वाले एक ही परिवार के सारे सदस्य एक एक करके उसी घर में मारे जाते हैं। इनमें से कई बीमारी के कारण मरते हैं जबकि कई लोग आत्महत्या करते हैं। मौतों का यह सिलसिला 1875 से शुरू होता है और 1961 तक चलता है। जिस इंसान की भी मौत उस घर में होती है उसकी आत्मा उस घर में कब्जा कर लेती है और इस तरह आखिरी मौत तक उस घर में अनेकों रूहों का बसेरा हो जात है। यह है अमेरिका का वेले हाउस, जिसे कि अमेरिका के मोस्ट हंटेड हाउस का खिताब प्राप्त है। 1875 में बना था वेले हाउस। इस मकान का निर्माण 1875 में थॉमस वेले ने कराया था। वेले हाउस एक बड़ा और सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त मकान था जो कि कैलिफोर्निया के एकांत में बना था। इस मकान में वेले अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहने आए थे, लेकिन यहां आने के कुछ दिन बाद उनके सबसे छोटे बेटे 18 महीने के जूनियर थॉमस की मौत बुखार की वजह से हो जाती है। इसके कुछ समय बाद तक सब सही रहता है और उनके घर में 2 बच्चियों का जन्म होता है। लेकिन इसके कुछ समय बाद मिसेस थॉमस से मौत का सिलसिला शुरू होता है जो कि 1961 में आखिरी सदस्य की मौत तक जारी रहता है। वेले हाउस में अब है रूहों का बसेरा। वेले हाउस के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वेले परिवार के इस घर में आने से पहले ही थॉमस मानते थे कि इस घर पर रूहों का कब्जा है। ऐसा बताया जाता है कि जिस साल उन्होंने इस घर को बनवाना शुरू किया था उसी वर्ष एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर जान दे दी थी और उसकी आत्मा उसी मकान के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। इसके बावजूद थॉमस वेले अपने परिवार के साथ इस मकान में आए और एक एक करके उनके सभी सदस्यों की मौत इस घर में हो गई। अब यह घर पूरी तरह से आत्माओं के कब्जे में है। यह पर मुख्यतः थॉमस वेले, थॉमस की छोटी बेटी आलिया और बेटे वायलेट की आत्मा नजर आती है। घोस्ट हंटर्स की टीम ने की थी रिसर्च। वेले हाउस में एक बार एक घोस्ट हंटर्स की टीम ने रिसर्च की थी। उस रिसर्च की टीम में शामिल एक व्यक्ति ने बताया कि जब वो इस घर में प्रवेश कर रहा था उसी समय रात के 1 बज रहे थे और चारों तरफ भयानक अंधेरा था। जब वो घर के अंदर पहले कमरे में दाखिल हुआ तो उसे लगा कि कोई महिला जो कि अपने हाथों में कुछ लिए हुए है और अंदर के कमरे की दरवाजे की तरफ जा रही है। जब उस व्यक्ति ने उसे पुकारा तो वो पीछे मुड़ी। उस समय उसके बालों से उसका पूरा चेहरा ढका था और हाथों में एक कंघी की जैसी कोई चीज थी। उस समय जब टीम के उस सदस्य ने उस पर टार्च की लाइट दी तो वो उस दरवाजे में समा गई। इसके अलावा वेले हाउस में वायलेट का कमरे में जब वो गया तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है और जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वेले का पूरा परिवार उसके पीछे खड़ा था। इतना देखकर वो जल्दी से वायलेट के कमरे में घुस गया जहां एक आराम कुर्सी थी जो कि अपने आप हिल रही थी। जब वो कुर्सी के पास गया तो उसने देखा कि कतरे की खिड़की जिस पर शीशे लगे हुए थे उस शीशे कोई अंदर देख रहा था। उसी वक्त वो सदस्य दौड़कर खिड़की के पास पहुंचा तो वो साया जो कि खिड़की से झांक रही थी वो नीचे कूद गई। उसके बाद उसने खिड़की के शीशे पर गौर किया तो उसे लगा कि शीशे पर जैसे ताजे खून के धब्बे लगे थे। सरकार ने बंद दिया है म्यूजियम। अमेरिका सरकार ने इस मकान को अपने कब्जे में लेकर इसे म्यूजियम बन दिए है, जहां कि आप जाकर वेले परिवार की रूहों को महसूस कर सकती है। लेकिन इस मकान के जिन हिस्सों में रूहों की ज्यादा मौजूदगी है उन हिस्सों में प्रवेश प्रतिबंधित कर रखा है। अगर आप लोगों को हमारी स्टोरीज पसंद आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स।